स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शान मेवाड़। आज शान मेवाड़ में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत कला के धनी से, जिन्होंने इस मिथ्स को तोड़ा है कि दुनिया में आदमी को अपना नाम कमाने के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। जी नहीं, इन्होंने कुछ छोटी चीज़ों को कर अपने कला के दम पर देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और दुनिया के तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अपने नाम किया है। इन्होंने दुनिया के कई देशों को दांतों तले उंगली दबाने पर भी मजबूर किया है। ये महाशय अपनी कला में इतने महारथी हैं कि अगर एक चींटी के 100 टुकड़े किए जाए तो उसके 100वें हिस्से से ये अपनी कला को अंजाम दे देते हैं, जिसे आप और हम नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं शान मेवाड़ में कुछ ऐसी ही शख्सियत से। तो चलिए अब इस राज से पर्दा हटाते हैं और आपको मिलवाते हैं झीलों की नगरी उदयपुर के खेरादीवाड़ा की तंग गलियों में रहने वाले इकबाल सक्का से। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन को पूरा किया और कहाँ से आप यहाँ आए हैं। मैं उदयपुर से ही हूँ। यही मेरी जो आप मोहल्ला देख रहे हैं, खेरादीवाड़ा और पढ़ा, यही मेरी पैदाइश हुई है। और अंजुमन बाहर एक स्कूल है, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी। ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, 10वीं तक मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि कुछ घर की जिम्मेदारियाँ ऐसी थी तो वो निभाने के लिए मुझे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो वो गुबार मैंने अपने बच्चों पे निकाला, उन बच्चों को मैंने शिक्षाएं दी थे। वो गुबार मैंने अपना, क्योंकि मेरी ख्वाहिश तो थी बहुत पढ़ने की, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी थी, क्योंकि कम उम्र में पापा का और चाचा का, हमारी क्या जॉइंट फैमिली भी रही है। अच्छा। तो चाचा और पापा की फैमिली थी, कम से कम 18-20 जन थे। तो धीरे धीरे इंतकाल हो गया उनका, तो उसके बाद सारा बोझ मुझ पे आया। तो पढ़ाई छोड़ के और मैं बच्चों को और भाइयों को, बहनों को, सबको मैंने पढ़ाया। उसके बाद जैसे अभी आपने कहा कि शौक कहाँ से पैदा हुआ, उस ज़माने में जब मुझे ये शौक लगा था, उस ज़माने में बहुत कम लोगों के अखबार आया करते थे। मैं लाइब्रेरी में जाया करता था, महिला मंडल की एक लाइब्रेरी है, आज भी है। तो वहाँ मैं कुछ अखबार में देखता था कि भाई विदेशी लोग, अमेरिका के लोग, कोई बड़ा केक बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। तो मुझे भी लगा कि यार अपन को भी कुछ करना चाहिए। तो 10-12 साल की उम्र में इतना सोचना, तो मैंने कहा चलो कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले कि हमारे जो पापा और चाचा है सोने और चांदी का काम करते थे। अच्छा। मैंने कहा क्यों ना अपने ही इस फील्ड के अंदर कुछ काम करा जाए और कुछ देश के लिए कुछ करा जाए। तो उसके बाद मुझे एक लगा कि यार अपन बनाते थे। मैंने सबसे पहले दुनिया की सबसे एक कम वजन में एक 1.5 ग्राम में एक चेन बनी,
जो एक रस्सी वाली चेन हुआ करती थी, वो पूरे राजस्थान में सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं बनाता था। तो मैंने वो जब 1.5 ग्राम की बनी तो वो काफी चर्चित रही, तो उससे मेरा हौसला बढ़ा। लेकिन वो रिकॉर्ड में अपन समझते भी नहीं थे कि भाई क्या है रिकॉर्ड का। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर और मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी है, अपन इससे छोटी भी बना सकते हैं। तो मैंने उसके बाद फिर 1 ग्राम की बनी, तो वो भी काफी चर्चित हुई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता। फिर मैंने 600 मिलीग्राम की बनी, तो वो लगी जो फिर उसके बाद यार अखबारों में काफी अखबार से लोग मेरे पास आए भी, बहुत कम मुख्तसर ही अखबार निकलते थे, उसमें फिर वो छपा, तो वो जाके फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो दर्ज हुई। उसके बाद मेरा हौसला बढ़ा, फिर मैंने 300 मिलीग्राम की बनी। जो 600 की बनी मैंने पूरा भारत का नक्शा बनाया, और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि हम सब मिल के रहें। उसमें 15 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त थी, अब तो फिर ज़्यादा हो गई है, तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना के और मैंने ये पैगाम दिया था कि हम सब एक हैं। एक कौमी एकता की बात मैंने उसमें कही थी। उसके बाद मैंने 300 मिलीग्राम की बनी, उसमें मैंने पूरी दुनिया को का नक्शा बना के और बताया, और ये पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भाई मिलजुल के रहना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने 100 मिलीग्राम की बनी, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उसके बाद मैंने 25 मिलीग्राम की बनी, वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इस तरह से वो रिकॉर्ड बनते गए। और फिर मैंने बीच में पढ़ा कि चीन ने एक चाय की केतली बनाई है, वो 6.8 मिलीमीटर की। तो मैंने कहा यार जब चीन की बड़ी बना सकता, मेरी नज़र में वो बड़ी थी, तो मैंने यार अपन क्यों ना छोटी सी बनाई जाए। तो मैंने सिर्फ 2 मिलीमीटर की वो बना, उससे भी छोटी, और चीन का रिकॉर्ड आपने तोड़ा। मैंने वहाँ से फिर मेरा हौसला बढ़ता गया जी। और दोस्तों, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से ये कहा था कि जिंदगी में हर आदमी ये चाहता है कि कुछ बड़ा करके वो अपना नाम कमाए, लेकिन इकबाल सत्ता जी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ छोटी चीजों को बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किए हैं। आइए इस राज के बारे में भी इनसे जानते हैं। इकबाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोग बड़ा करने की सोचते हैं और फिर अपना नाम आगे बढ़ाने की, देश और दुनिया तक पहुंचाने की सोचते हैं, लेकिन आपके मन में, आपके जहन में ये विचार कैसे आया कि छोटी चीजों से आप इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे? इसकी एक वजह है कि जैसे मैं रिकॉर्ड तोड़ता, वो बड़े बनाते और मैं उसका विपरीत फिक्स एकदम उल्टा बनाता था कि यार ये बड़े तो सब बना सकते हैं, वो छोटी बना तो हम मानेंगे कि तेरी कारीगरी है भाई। विदेशों की जो बन के आती है, कोई 20 फीट का बना रहा है, जैसे अभी एक मोहर बनी थी अमेरिका में, करीब 40-50 फीट की थी, तो मैंने सबसे छोटी मोहर बना के और उनको चैलेंज कर दिया कि ऐसे बनाओ तो हम माने कि यार बड़ी तो सब बना सकते हैं। जी जी। क्योंकि जो मैंने बनाई थी वो मोहर, वो गिनीज बुक में दर्ज हुई, आपके वर्ल्ड में क्या है ये मिराकल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। बाकायदा इतनी छोटी, सिर्फ 3 मिलीमीटर की है, और उसके अंदर मैंने इंडिया लिखा है बाकायदा। आप पेट पे लगा के आप कागज पे अगर लिखोगे, छापोगे तो बाकायदा इंडिया आएगा। तो मुझे ये लगा कि यार बड़ी तो सभी बना सकता है, छोटी बना, क्योंकि जो मेरी जो चीजें ऐसी बनती है जिसमें एक चींटी होती है आपकी, उसके आप 100 पीस करो और उसका 1 पीस होगा और वो वेल्डिंग होगा, जो आपकी शायद मेरा ख्याल है कि आप इसमें ले पाए या नहीं ले पाएंगे, वो मैं आपको, जिन्हें नंगी आंखों से देखना भी काफी नामुमकिन है। और जो आप चश्मा देख रहे हो यही मेरी दूर का है। अच्छा, मुझे चश्मा हटा के ही काम करना पड़ता है जी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कई सारे रिकॉर्ड्स आपने हासिल किए हैं। अब तक कहते हैं कि 61 रिकॉर्ड्स आप अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। कैसा लगता है आपको? नहीं, अच्छा भी लगता है। मेरा एक फिर से एक बचपन से मुझे काफ़ी शौक रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो मुझे देशभक्ति का काफ़ी हो रहा है जी। तो उस दौर में तो खैर तिरंगा झंडा 15 अगस्त या 26 जनवरी पे घरों पे या नहीं लगाया जाता, लेकिन मैं इतना शौक था मुझे कि मैं कागज़ का जो होता है ड्राइंग शीट आती थी, उस पर अपने हाथ से तिरंगा झंडा बना के और अपना हमारा जो मकान था केलू पोश, कच्चे मकान रहे थे, तो उस पर लगाया करता था। मुझे इतना शौक रहा था। तो मुझे क्या फिर से देश के लिए कुछ करने का है। तो अभी भी मेरे दिलो दिमाग में ये रहता है कि यार जब इस दुनिया में आए हैं अपन और देश में पैदा हुए, तो क्यों ना अपना एक कर्ज अदा करके जाए। आपके इस देशभक्ति के जज्बे को सलाम। मैंने सुना है कि आपने अभी जो पुलवामा आतंकी हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए आपने अपनी कुछ कलाकृतियों को नीलामी करी है और प्रधानमंत्री सहायता कोष में, शहीद कोष में आप कुछ राशि देना चाहते हैं, तो ये आपके मन में कैसे आया? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बचपन से बहुत शौक रहा देश में, क्योंकि मुझे मिलिट्री में जाने का भी शौक था, लेकिन वो तो क्या हालात ऐसे रहे कि मैं जा नहीं पाया। तो
जब मेरे इस फील्ड में कुछ लगा कि यार अपन आखिर शहीद हुए हैं, 40 जवान शहीद हुए हैं, तो अपन से क्या हो सकता है कि अपन कुछ इनको पेश कर सकें। तो उन्हीं दिनों में क्या गिनीज बुक में जो दर्ज हुआ रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड अभी जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना अपन इस रिकॉर्ड को नीलाम करके इसका जो भी पैसा है, वो जो शहीद जो कोष होता है प्रधानमंत्री का वहाँ पे, तो वहाँ भेजा जाए। तो मैंने इसके लिए नीलामी का भी रखा है और आप देख भी रहे हैं, मैंने पोस्टर भी लगा रखा। अभी भी मैं इस उम्मीद में हूँ कि कोई ना कोई आए और मेरे इस सामान को ले जाए और वो पैसा मैं शहीदों को समर्पित। जी, आपकी इस भावना की हम तहे दिल से कदर करते हैं। इकबाल जी, हर कलाकार को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। फैमिली का सपोर्ट, परिवारजनों का सपोर्ट उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपकी फैमिली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो मेरा ख्याल है कि सपोर्ट तो कैसे करेंगे, आर्थिक तो अब हमारा सपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही था कमाने वाला, चांदी ये सोने काम करके, और मेरे फैमिली के मेंबर थे उस वक्त 18-20 जन एक टाइम पे बैठा करते थे जी। तो बड़ी मुश्किल से मैं घर गृहस्थी को चलाया करता था, लेकिन उसके बाद जब मुझे ज़रा सा भी कुछ वक्त मिलता था तो मैं इस चीज़ में लग जाता था। तो मैं घर वाले मेरी मदद यही करते थे कि मुझे कुछ बोलते नहीं थे, वरना अमूमन अगर कोई दूसरा ऐसा करता तो घर वाले के भी कमाने पे ध्यान दो, परिवार को चलाओ। लेकिन मेरे घर वालों ने ये मुझे अच्छा सपोर्ट रखा कि कभी ना मेरी मिसेस ने कभी बोला, ना मदर ने, ना बच्चों ने, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, भाई ये कर रहे हैं इनको करने दो। ये एक सपोर्ट मुझे काफ़ी रहा। अभी आप कितना वक्त काम करते हैं? अभी जैसे कोई रिकॉर्ड नया कोई बन के आता तो मैं उसको तोड़ने के लिए इसमें लग जाता हूँ, पर क्या कि कुछ टाइम का वो नहीं रहता कि कितना वक्त लगेगा इसमें, फिर मैं अपने हिसाब से वो रिकॉर्ड तोड़ता हूँ। इकबाल जी, आप सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में आपको अब तक क्या मिला है? अब तक मुझे सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिली है। मैंने मदद के लिए और संग्रहालय के लिए देश के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था जी, तो वहाँ से भी बड़ा एक अजीब सा, वैसे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से जो जवाब आया, उन्होंने ये लिखा, मुझे भी संग्रहालय के लिए अगर आपके पास ज़मीन है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है जी। तो मैंने वापस वहाँ पे ये लिखा कि भाई अगर मेरे पास ज़मीन होती तो मैं देश के प्रधानमंत्री को क्यों लिखता संग्रहालय के लिए जी। तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि एक देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से इस तरह से जवाब आना, बड़ा एक दिल को एक ठेस भी पहुँची जी। फिर भी मैंने क्या, चलो भाई अपना कर्म है, तो गीता में लिखा ही कर्म करते जाओ, तो मैं अपना कर्म करते ही रहूँगा। और मेरा काम ऐसा है कि मैंने आर्थिक के लिए भी उनसे लिखा कि भाई आपके कोष में अगर कोई कलाकारों को कुछ पैसा देते हैं तो आप मुझे कुछ पैसा दें, ताकि मैं देश में इतने विश्व रिकॉर्ड बना दूं कि दुनिया, एक ज़माने में हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो मैं चाहता हूँ, मेरे ये लिखा मैंने कि भाई कहा जाता था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी चीज़ें बना दूँ, जब तक मेरी आँखों में रोशनी है और हाथों में मेरी ताकत है, तो मैं इतने रिकॉर्ड बना दूँ कि देश को फिर भी विदेशों में इस नाम से ही पहचाना जाए कि भाई अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटी सी चीज़ें हैं, अगर कोई कलाकृतियाँ हैं तो वो हिंदुस्तान में है। आज सोने की चिड़िया से भी ज़्यादा वहाँ पे इतनी कलाकृतियाँ हैं। ये मेरी दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इकबाल सक्का जी के बेटे अदनान सक्का जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अदनान जी, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने पापा को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं, तो कैसा लगता है आपको और क्या सपोर्ट रहता है आपका और फैमिली का? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, पापा ऐसे काम करते हैं तो दोस्त वगैरह भी सब कहते हैं बहुत अच्छा काम करता है। मैं फेसबुक, व्हाट्सअप सब पे डालता हूँ फ़ोटो, तो वो भी कहते हैं कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पापा आपके। पर इसमें एक दिक्कत ये रहती है कि वो मैं क्या उनको ला के दिखा नहीं सकता हूँ, तो वो कहते हैं कि कुछ अपने ऐसा ही कुछ बनवाओ कुछ, तो भारत सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए। तो किस तरह की मदद आप चाहते हैं भारत सरकार से? यही आर्थिक मदद है, जैसे कोई संग्रहालय बन जाए, तो अपने यहाँ क्या उदयपुर में ही पर्यटक बहुत आते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें भी देखने का थोड़ा अच्छा लगे कि अपने यहाँ भी एक छोटी सी चीज़ बनाने वाला भी कोई है, तो उनको भी हमें भी गर्व महसूस हो कि अपने यहाँ भी आके सब जने देखते हैं पर्यटक वगैरह, तो उनको भी दिल खुश हो, काफ़ी अच्छा लगे फिर उनको। और क्या चाहते हैं आप, किस तरह से आपका गुजर बसर आसानी से हो सके? यही कुछ सैलरी वगैरह अगर कुछ बांध दी जाए, हमारी फिक्स कर दी जाए, जैसे कुछ वगैरह हो उनके। फाइनेंशियल सपोर्ट आप सरकार से चाहते हैं?
जी, फाइनेंसर थोड़ा मिल जाए, कोई सैलरी वगैरह बांध दे अगर, कि हाँ भाई आप इतना काम करते हो तो आपके थोड़ी बहुत ये हम आर्थिक मदद कर दें, ऐसा ही कुछ हो सके तो घर गुजारा भी चल सके। अदनान, आप क्या करते हैं? मैं BJMC मैंने भी पढ़ाई करी है अभी, और अभी आगे ही पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो आपने इस कला को सीखने की कोशिश नहीं की अपने पापा से? नहीं, ये सीखना तो मुश्किल है, खैर इतना बारीक काम है तो मेरे से तो होता नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, खैर पापा ही कर सकते हैं। तो बहुत कठिन काम है, हार्ड वर्क है ये बहुत, इसमें अपन जैसे तो बहुत मुश्किल काम है। आंखों में रोशनी और हाथों में ताकत आपकी बरकरार रहे, ये कामना करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या कलाकृतियाँ आपने अब तक बनाई हैं? देखिए 61 कलाकृतियाँ हैं, क्योंकि इतने होगी कि मैं नाम भी आपको, जैसे चेनों का तो मैंने जिक्र करी है, केतली का जिक्र करी है, दुनिया की सबसे छोटी सोने की पतकें हैं, मैंने उसका भी, जो इतनी छोटी है कि जो भारत की सबसे पतली सुई होती है जी, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको तिरंगा जो है अभी जो मैंने बनाया है, बिल्कुल, चूँकि देशभक्ति की बात आपने की है तो शुरुआत भी हम तिरंगे के साथ ही करते हैं। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था आपने कि इन्हें नंगी आंखों से देखना मुश्किल है। जो 12 mm की सुई में से आप हमें इसे निकाल के विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये कनाडा का रिकॉर्ड तोड़ा। कनाडा में वैज्ञानिकों ने ये बनाया छोटा, लेकिन मैंने अपनी कारीगरी से इतना छोटा बना दिया है। ये दुनिया का सबसे छोटा तिरंगा, जब सब रिकॉर्ड बुकों में दर्ज हो चुका है जी। पर मैं आपको निकाल के बताता हूँ इसको, इसके लिए मुझे चश्मा हटाना पड़ेगा। ये देखिए आप, 12 mm की सुई में से आप हमें इसे निकाल के विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये कनाडा का रिकॉर्ड तोड़ा। कनाडा में वैज्ञानिकों ने ये बनाया छोटा, लेकिन मैंने अपनी कारीगरी से इतना छोटा बना दिया है। दुनिया का सबसे छोटा तिरंगा, जब सब रिकॉर्ड बुकों में दर्ज। इकबाल जी, आपका ये हुनर वाकई काबिल तारीफ है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप इस चीज़ को सिखाते हैं? आपने अपने बच्चों को या किसी ऐसे व्यक्ति को सिखाया है इस चीज़ को? नहीं, मैंने अपने बच्चे करीब करीब सभी जानते हैं, सबको सिखाया है काम, और करते भी थे। लेकिन इन काम में क्या पैसा नहीं मिलता है, ये तो आपने देखा ही होगा कितनी बारीक काम है। और कोई इस दौर के जो युवा पीढ़ी है वो अपनी आंखें छोड़ना नहीं चाहती है, तो फिर उन्होंने ये काम बंद करके दूसरा काम करने लगे। तो मैंने सिखाया है, कारीगर सबको बनाया है। बस ये एक दिक्कत है कि इसमें पैसा नहीं मिलता है। और आज का दौर आप जानते हैं, क्योंकि मेरा जो एक उसूल रहा फिर से कि लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं रह सकती है। तो मैंने क्या किया, लक्ष्मी को नहीं चुना, मैंने सरस्वती को चुना। तो जब सरस्वती मेरे साथ है तो पैसा, लक्ष्मी आ ही नहीं सकती है जी। और बच्चों को ये पसंद नहीं है कि भाई पैसा भी चाहिए इसके साथ। तो आप जो देख रहे हैं रिकॉर्ड तो खूब बन चुके हैं, लेकिन पैसा आज भी मेरे पास नहीं है। आप अपने स्थान से महसूस कर रहे होंगे कि मैं किस तरह से रहता हूं, रोज खड्डा खोद के रोज पानी पीता हूं। बिल्कुल, तो ये एक नया पॉइंट हो जाएगा, लोग इसको देखने आएंगे। क्योंकि मैं तो अभी तो 61 तो हो ही चुके हैं, और अभी जब तक मेरा हाथ में है या जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं मनाते ही रहूँगा। तो इतने रिकॉर्ड बन जाएंगे कि उससे 2 पैसा मुझे भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा, तो मेरी गृहस्थी भी आसानी से चलता है। मैं ये चाहता हूँ कुछ किस तरह से मदद मिल जाए कि संग्रहालय के लिए मुझे कोई जगह या हॉल ऐसा दे दिया जाए सरकार की तरफ से, तो टिकट लगा जाए और मुझे भी 2 पैसे मिल जाए, 2 पैसे हो जाए। आगे और आपकी क्या प्लानिंग है? आगे और आप किस तरह की कलाकृतियाँ बनाने की सोच रहे हैं? सोच तो मैं बहुत रहा हूँ, लेकिन मुझे वापस सोने की भी जरूरत पड़ती है ना, वरना मैं साल में 2-4 तो रिकॉर्ड बना ही दूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सोना क्या महंगा होता है, तो जब तक मेरे पास सोने का इंतजाम नहीं होता, जब तक मैं फिर वो रिकॉर्ड नहीं बनाता हूँ। जैसे अभी मैंने काफ़ी रिकॉर्ड में अभी और बताता हूँ आपको। अभी एक रिकॉर्ड बना जो इसलिए तो आपने देखे होगा, जो वहाँ 4 रिकॉर्ड में दर्ज कर रहा हूँ। इसमें पलंग है, ट्रेडिशनल। आजकल मैंने एक नया चीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल चीजें जो लुप्त हो चुकी है हिंदुस्तान से, तो मैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ और मैं वो बना रहा हूँ। अभी मैंने चूल्हा बनाया, कढ़ाई बनाई, उसके ढक्कन बनाया, चम्मच बनाया, फुकनी जो होती है वो बनाई। तो आजकल ट्रेडिशनल में मेरा ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो मैं ट्रेडिशनल बनाने में ज़्यादा लगा हूँ। तो दोस्तों, ये थे इकबाल सक्का, जिनसे हमने जाना उनके संघर्ष के बारे में। इकबाल जी, इस कार्यक्रम में आपने हमारे साथ शिरकत की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
आपका भी बहुत। तो दोस्तों, आज शान मेवाड़ में हमने आपसे बात करवाई इकबाल सक्का जी से, और आपसे यही कहना चाहेंगे इकबाल सक्का जी की कहानी को सुनकर कि जीवन एक संघर्ष है और जीवन को जीना एक कला। लेकिन जब संघर्ष, कला, लगन, मेहनत, ये तमाम चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो नामुमकिन को मुमकिन करना मुश्किल नहीं है। हम शान मेवाड़ में आपको ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड सलाम उदयपुर।